एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आपके साथ में पुणे एक नवीनतम क्लास के साथ में मैं आयरन सर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो लास्ट क्लास थी वो पूर्ण हो चुकी है। नई टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। नया टॉपिक आज हमारा है टेंस। क्या है? टेंस। टेंस का मतलब काल होता है। काल यानी उस टेंस की हमें पहचान किस प्रकार करनी है, हम पहचान के बारे में बताऊंगा आपको। किसके बारे में बताऊंगा? पहचान के बारे में, यानी कौन सा वाक्य कौन से टेंस का है, इसके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आप सभी दोस्तों से पहले से आप जानते हो कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कितने प्रकार के टेंस होते हैं? 3 प्रकार के, जो मैंने ऊपर लिखे दिए। 1 नंबर टेंस, 2 नंबर टेंस, नंबर 3 टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। 1 नंबर टेंस है प्रेजेंट टेंस, 2 नंबर है पास्ट टेंस और 3 नंबर है फ्यूचर टेंस। आज मैं 3 टेंसों के बारे में बताऊंगा कि तीनों टेंसों की हिंदी पहचान क्या होती है, इंग्लिश पहचान क्या होती है, वाक्य में किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है। उन सारी वस्तुओं को लेकर, सारे डाटा को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? अभी के समय में, अभी के समय में कोई कार्य हुआ हो उसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, यानी वर्तमान काल। जैसे कि मैं आज आपको तुरंत जो क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा जो समय है वर्तमान का समय है। आप उसको 2 दिन बाद में रिकॉर्डेड के रूप में देखोगे, तब आपको ये बीता हुआ समय लगेगा। जिस समय आप उसको पढ़ोगे वो आपके लिए आपका समय क्या होगा? वर्तमान का समय होगा। नेक्स्ट 2 नंबर टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो गुजर गया है उस समय के बारे में बताइएगा पास्ट टेंस, यानी हमारा अतीत क्या था उसके बारे में बताइएगा पास्ट टेंस। नेक्स्ट 3 नंबर टेंस कौन सा है? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? भविष्य काल। वैसे भविष्य काल होता है, वैसे आगामी समय, आने वाला समय। आने वाले समय का मतलब क्या होता है? जो हमारे सामने समय है जिसके बारे में हमें पूर्ण रूप से कोई क्या नहीं है, जानकारी नहीं है, उसके बारे में कौन सा टेंस बताएगा? फ्यूचर टेंस बताएगा। तो हम एक एक टेंस के बारे में बताएंगे कि 1 नंबर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 अलग अलग भाग होते हैं। 1 नंबर भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कितने हुए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मैंने एक टेंस के 4 भाग बताए। इसी प्रकार बाकी शेष बचे हुए 2 टेंसों के भी 4 भाग होते। कुल मिलाकर हमारे कितने भाग हो गए? 12 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 12 भाग। यानी यहाँ पर जो कॉलम बनाए गए वो कुल मिलाकर कितने हैं? 12 कॉलम है। 12 टेंसों के बारे में जानकारी देंगे। ये कॉलम आपको बहुत ही आपकी परीक्षा में उपयोगी होगा। टेंस समझने में बहुत ही अच्छी तरह से उपयोगी होगा। बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये टेबल आपके सामने बनाई है। इस टेबल को आप ध्यानपूर्वक से क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। तो हम चल रहे थे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। प्रेजेंट टेंस का मैंने अर्थ बताया, वर्तमान काल भी होता है, अभी का समय भी होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या मैंने आपको पढ़ा लिया है, मैं यहाँ आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। यह मैंने 4 प्रकार के टेंसों के बारे में बताया। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। यहाँ पर है, हो, हूं जो दिया गया है वो टेंस के अनुसार इन वाक्यों के साथ में आता रहेगा। जैसे ता है, ती है, ते है। यहाँ पर नीचे हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की जाती है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब कब किया जाता है। जैसे मैंने पहले वाले क्लासों में जो मैंने टू बी और टू है वो टू डू की वर्ब पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया कि प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर प्रश्न होता है आई और वी। नंबर 2 नंबर प्रश्न होता है यू। और 3 नंबर प्रश्न कौन सा होता है? ही, सी, इट, दे, यानी तीसरा पर्सन, यानी तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात करते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं बेस्ट पर्सन हूँ। तो ये जो 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, मैंने पर्सनों के बारे में बताया कि अगर उनमें से कोई भी पर्सन सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर हो और वाक्य नेगेटिव हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। कौन सी सही क्रिया का प्रयोग करेंगे? डज सही क्रिया का प्रयोग करेंगे। कब? जब कोई पर्सन सिंगुलर हो। कैसा हो? सिंगुलर हो। जब पर्सन प्लूरल बनता है तो उसके साथ के मान हम सही क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। यहां तक हुआ हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है अभी के समय के मान कोई कार्य क्या हो रहा है? निरंतर रूप से चल रहा है। जैसे मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी हमारा चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, मैं जैसे पढ़ा दूंगा वो काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा प्रोग्रेस चल रहा है, काम जो है वो निरंतर रूप से चल रहा है। तो वो टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसके मान क्या हिंदी पहचान होती है? इन हिंदी वाक्यों के अंत के मान रहा है, रही है, रे है आता है। और उसकी इंग्लिश पहचान क्या होती है? या अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई वाक्य है, उसके अंतर्गत कोई सिंगुलर पर्सन है, तो हमें सही के लिए क्या लगानी है? इज लगानी है। क्या लगानी है? इज।
अगर वहां पर कोई पर्सन क्या हो, प्लूरल है, बहुवचन हो, एक से अधिक और बहुत अत्यधिक मात्रा में हो, तब हम सहायक क्रिया आर का यूज करेंगे। किसका करेंगे? आर का। उसके बाद में एक एम सहायक क्रिया और बची है। इसका प्रयोग हमेशा केवल फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आने वाला जो आई करता होता है, आई सब्जेक्ट होता है, उसके साथ में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किसका यूज करते हैं? सहायक क्रिया एम का यूज करते हैं। और नेक्स्ट उसके साथ के मान जो मेन वर्ब होती है, उस मेन वर्ब का प्रयोग हम कब करते हैं? फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब फॉर्म में 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की फॉर्म होती है? मैं एक बार यहाँ पर आपको बता देता हूँ। गो, वेंट, गोन, गोइंग। टेंस के मान मुख्य कितने प्रकार की वर्ब काम में ली जाती है? 4 प्रकार की। ये फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, ये सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गोन होती है, फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। फोर्थ फॉर्म और आईएनजी फॉर्म में आपको कोई कंफ्यूज लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक चीज को आप याद रखिए, जिस वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म लगी है वो कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी फॉर्म भी होती है, इसको फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है। यहाँ पर हमारे कौन सी फॉर्म काम ले जाती है? आईएनजी वाली। यानी मैंने गो के साथ में आईएनजी फॉर्म लगी है, तो ये हमारे गो की फोर्थ फॉर्म हो गई, गोइंग। तो हमारे यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी उसके साथ में जो भी हमने आईएनजी वर्ब लगाएंगे तो हमारी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि कोई कार्य निरंतर हो रहा है, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मैंने प्रेजेंट सिंपल के बारे में, इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाया। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बताया। अब प्रेजेंट का तीसरा भाग कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज के मन परफेक्ट हो जाते हो, पूर्ण रूप से आपको वो चीज आने लग जाती है। जैसे कि मैं अभी 10-15 मिनट के मन में पूरा टेंस आपको क्लियर करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि हमें टेंस में कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ है, हम परिपूर्ण रूप से इस टेंस की सारणी को याद कर चुके हैं, तो आपको वो टेंस का ज्ञान क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा, आप परफेक्ट हो जाओगे। तो वैसे ही प्रेजेंट में भी एक तीसरा भाग होता है, जिसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट टेंस होता है। अभी के समय के बाद जो कार्य आपने किया हो, पूर्ण कर लिया हो, तो उसका मतलब होता है अभी के समय में पूर्णता की अवस्था या वर्तमान पूर्णता की अवस्था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मान जो हिंदी वाक्य होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? कोई काम हम कर चुके हैं, कोई काम हमने कर लिया है, कोई काम हमने पूर्ण रूप से कर चुके हैं, प्लस है अंत के मान चुका है, चुकी है आता है, तब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और उसकी अंग्रेजी पहचान के अंतर्गत हम देखें तो फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन मैंने बताया कि कौन कौन से होते हैं, आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे आता है। इनमें से जो पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ में सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं। अगर पर्सन कौन सा हो, प्लूरल हो, तो हम किसका यूज करेंगे? हैव का, सहायक क्रिया का यूज करेंगे। नेक्स्ट कौन सा आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है? गोइंग, सॉरी गोन। कौन सी? गोन। वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन है। तब परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म यूज लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। उसके बाद गिमा देखिए हम नेक्स्ट और प्रेजेंट टेंस का अंतिम 4 नंबर भाग कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में? अभी के समय में पूर्णता और अपूर्णता की अवस्था। यानी नेक्स्ट कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात कर रहा था। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है अभी के समय के मायने पूर्ण अपूर्णता की अवस्था के बारे में बात कर रहा था। तो अभी के समय के मान कोई समय दिया गया हो, निश्चित समय होता है जहां पर सिंस और फॉर का प्रयोग हम समय के लिए करते हैं। तो हिंदी पहचान क्या होती है? से रहा है, से रही है, से रहे है, से रहा है। ठीक है। उसके साथ सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सहायक क्रिया का यूज क्या करते हैं? हैज बीन और हैव बीन का। हैज बीन का कब प्रयोग करते हैं? हैज बीन का प्रयोग करेंगे हम अगर पर्सन कौन सा हो? सिंगुलर हो। अगर पर्सन कौन सा हो? सिंगुलर पर्सन हो, तो हम किसका यूज करेंगे? हैज बीन का। अगर पर्सन कौन सा हो? प्लूरल हो, बहुवचन हो, एक से अधिक मात्रा के मान पर्सन दिया गया हो, तब हम सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि गोइंग होती है। क्या होती है? गोइंग होती है। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है और फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। और उसके साथ के मान समय भी दिया गया होता है। समय का प्रयोग कब करते हैं? जैसे एक निश्चित समय होता है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा एक निश्चित समय है, तब मैं सिंस का प्रयोग करूंगा। यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट। यानी जो निश्चित समय होता है वहां से हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग। जो निश्चित समय होता है, मैं 1-2 घंटे से पढ़ा हूँ, 2 घंटा कौन सा है? निश्चित समय नहीं है, या कौन सा भी हो सकता है। 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, 2 दिन कौन से? निश्चित समय नहीं है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। इस प्रकार
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 टेंस कौन सा होता है? पास्ट टेंस। हमने पढ़े प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान समय या वर्तमान काल। नेक्स्ट 2 नंबर होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय या अतीत का समय या भूतकाल का समय। तो ये भी 3 प्रकार के हैं। सॉरी, जो पास्ट टेंस है वो कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं हम। किसका प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? बीते हुए समय के मायने कोई अनिश्चितता का अवस्था हो, यानी कब हम सा कार्य में, कब मैंने पढ़ाना शुरू किया और कब मैं खत्म करूंगा, ये कोई बीते हुए समय की कोई बात होती है, तब हम किसका यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का प्रयोग करेंगे। उसके अंतर्गत 2 प्रकार के हिंदी पहचान आती है। एक आता है आया, यानी किसी वाक्य के अंत के माने आया, आए, गया, लाया, पाया, सोया, ऐसा कोई अक्षर या ऐसी कोई क्रिया आती है, कोई वर्ब आती है, तब हम डिड का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के माइन ओनली फॉर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? जैसे गो प्रेस्ट फॉर्म होती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। इसी प्रकार हम अफर्मेटिव सेंटेंस, किसका पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो ओनली फॉर किसका यूज करेंगे? हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होकर नेगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, तो हम सहायक डिड का यूज करेंगे। सहायक कर्ता एक वचन हो, सहायक कर्ता बहुवचन हो, यानी सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, कौन? सब्जेक्ट, तो हम ओनली फॉर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डिड का। आई चीज समझ में? ये है हमारा एक्शन वर्ब, यानी जिसके मन में सोता हूँ, पीता हूँ, खाता हूँ, खेलता हूँ, ऐसी कोई क्रिया आती है जिससे हमारे हलचल, शरीर से कोई क्रियाविधि हलचल होती है, तब हम डिड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ता, ते, ती। ये है नॉन एक्शन वर्ब, यानी जब हमारा शरीर काम नहीं करता है, केवल हमारा मस्तिष्क में, हमारे भावनाओं में, हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है कि मैं किसी से क्या करता हूँ, किसी को लाइक करता हूँ, किसी से लव करता हूँ या किसी से हेट करता हूँ, या मैं थिंक करता हूँ, सोचता हूँ। केवल मैं केवल हाथ पैर से नहीं सोचता हूँ, मेरे दिमाग और मस्तिष्क से सोचता हूँ, माइंड से सोचता हूँ, वो क्रियाएं होती है, उसको नॉन एक्शन वर्ब कहा जाता है। उनके साथ में ता, था, ते, थे, ती, थी, ये आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कोई कार्य अभी हो रहा है, आप देख रहे हो वो। नेक्स्ट पास्ट टेंस का 2 नंबर टेंस कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है? अभी बीते हुए समय में निरंतरता की अवस्थाएं या कोई भूतकाल की कोई कार्य जो जारी हो, भूतकाल में जारी हा, उस समय के बारे में बताया जाता है। ये उसकी हिंदी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द की हिंदी वाक्य के अंत के मान हो तो वो टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसकी इंग्लिश पहचान या अंग्रेजी पहचान क्या होती है? यानी एक वचन करता हो, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर एक वचन करता हो तो सहायक क्रिया वाज का यूज करेंगे, अगर कर्ता बहुवचन हो तो हम सहायक क्रिया वेर का प्रयोग करेंगे। लेकिन साथ में जो वर्ब होती है, सोना, पीना, रोना, गाना, अगर जो कुछ प्रकार की, जो कई प्रकार की वर्बें होती है, विप है, गो है, स्लीप है, क्राई है, इत्यादि जो वर्बें होती है उनकी कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिमांड आता है हमारा पास्ट टेंस का तीसरा भाग होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा भाग होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब होता है हिंदी के मायने बीते हुए समय में कोई कार्य हमने पूरा कर लिया था, हम उसमें उस कार्य में पूर्णतः हमारा कार्य पूरा हो गया था, पूर्ण हो चुके थे, हमारा कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था, उस समय हम किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। उसकी हिंदी पहचान क्या होती है? यदि हिंदी वाक्यों के अंत के मान चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे कोई आता है, लिया था, ली थी, सोया था, सोई थी, इत्यादि को शब्द आता है, तो हम किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। और उसकी इंग्लिश पहचान यानी अंग्रेजी पहचान क्या होती है? यदि कर्ता एक वचन हो, यदि कर्ता बहुवचन हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो माइंडेड, आप कोई चीज को माइंड में मत रखना, कर्ता चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे कितने भी वचन हो, यानी ज्यादा से ज्यादा संख्या का मान कोई भी हो, हमेशा वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हेड लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि हमारा टेंस कौन सा चल रहा है? पास्ट टेंस चल रहा है। पास्ट टेंस का कौन सा भाग है? 3 नंबर भाग है, तो वर्ब भी उसी टेंस की मान कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म में लगेगी। थर्ड टेंस ला रहे हैं हम पास्ट का, तो थर्ड
फॉर्मूला की वर्ब के साथ के मायने। इस प्रकार आप इस वर्ब को यूज कर सकते हो कि जो नंबर वाले संख्या वाला जो टेंस चल रहा है, जैसे 3 नंबर टेंस हमारा चल रहा है पास्ट का, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हमेशा उसके साथ के मायने वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आता है पास्ट टेंस का फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म जो टेंस है वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसमें हम जब हेल्पिंग वर्ब के साथ के मायने कोई मेन वर्ब का यूज करेंगे तो वो भी फोर्थ फॉर्म ही होगी। जैसे हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही, सॉरी से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि शब्द हो तो वो होता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य। क्योंकि हम किसी समय से, किसी दिन से, किसी निश्चित अवधि से, किसी अनिश्चित अवधि से हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कौन सा टेंस होता है, सिंस या फोर का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्रेजेंट पर सॉरी पास्ट परफेक्ट यहाँ कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होगा। किसका वाक्य होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होगा। इसमें भी चाहे करता एक वचन हो, चाहे करता बहुवचन हो, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या करेंगे, हैड बीन का यूज किया जाएगा और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म लगाकर हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। इस प्रकार हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, पास्ट टेंस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट और अंतिम टेंस बचा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है आने वाला समय। अभी हमारे जो समय पूरा हमारे सामने पड़ा है, हम इसके वो समय हमारे लिए कैसा आएगा हम उनके बारे में केवल कल्पना ही कर सकते हैं। वो हमारे लिए सुख पूर्वक हो सकता है, दुख पूर्वक हो सकता है, या सस्पेंस वाला भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का समय हो सकता है। लेकिन आने वाला समय कैसा होगा, उसके समय हम क्या करेंगे, मैं 2 दिन बाद में कोई काम करने वाला होगा या नहीं होगा, उसके बारे में जानकारी कौन सा टेंस देता है, फ्यूचर टेंस देता है। तो फ्यूचर टेंस के बारे में हम प्रत्येक टेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी जैसे कि मैंने प्रेजेंट टेंस की 4 वर्ब टेंस बताए, पास्ट टेंस के 4 टेंस बताए, इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो फ्यूचर टेंस का पहला भाग होता है इंडेफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं, या फ्यूचर सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस का मतलब होता है आने वाले समय के मान कोई हमको कार्य करेंगे जो हमारे लिए निश्चित नहीं है, निश्चित है, निश्चित समय में कभी भी हम आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत के मान हमेशा मैं कल स्कूल जा रहा हूँगा, मैं 2 दिन बाद के मन जयपुर जा रहा हूँगा, या किसी समय आने वाले समय के मन कोई काम कर रहा हूँगा, तो ऐसा वाक्य हो। या लड़की है तो गी होगी, जाएगी, आएगी, ठीक है। और अगर बहुवचन हो कोई करता हो तो आएंगे, जाएंगे, ऐसा कोई शब्द हो तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस। और उसकी अंग्रेजी पहचान क्या होती है फ्यूचर सिंपल टेंस की, यानी अगर करता एक वचन हो चाहे करता बहुवचन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पर्सन आपको बताया गया है कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। एक पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो आई और वी होता है, कौन सा पर्सन होता है, आई और वी। हमेशा ध्यान रखना फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है, अगर करता फर्स्ट पर्सन हो यानी आई और वी हो तो हमेशा किसका यूज करेंगे, सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका करेंगे, सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करेंगे, जब करता फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी हो। सेंस बचे हुए करते कौन से, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन के मान ही, सी, इट, दे आता है, उनके साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। और उसके साथ मन हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर का 2 नंबर भाग होता है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, जिसका मतलब होता है आने वाले समय में कोई कार्य हम जारी करते रहेंगे। जो कार्य आप मैं कल सॉल्व करूंगा वो कार्य 5 दिनों बाद तक चालू रहेगा, या आने वाले समय में कोई कार्य जारी होगा, ऐसी कोई संभावना व्यक्त की जाती है, पॉसिबिलिटी आती है हमारे दिमाग में, बहुत ही अलग प्रकार का प्रोस्पेक्टिव थिंकिंग आती है, तब हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करेंगे। मैं 2 दिन से काम कर रहा होगा, मैं 2 दिन से काम कर रही होगी, मैं 2 दिन से काम, हम 2 दिन से काम कर रहे होंगे इत्यादि कोई हिंदी वाक्य का अंत मान आता है तो वो होता है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। और उसकी अंग्रेजी पहचान होती है, अंग्रेजी पहचान क्या होती है कि चाहे कर, वही बात है जो मैंने फ्यूचर सिंपल में बताई थी, वही बात वापस फ्यूचर कंटिन्यूस के मान बताऊंगा। क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में हमेशा सेल भी का यूज किया जाता है, और बाकी बचे हुए सेंस 2 प्रकार के पर्सन फर्स्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में किसका यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। किसका करेंगे, विल बी का। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर आईएनजी की फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार फ्यूचर का थर्ड पर्सन कौन सा है, सॉरी थर्ड भाग कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी आने वाले समय में कोई कार्य मैंने पूरा कर लिया है, यानी आने वाले समय के साथ, यानी आने वाला समय के साथ के मन पूर्णता की अवस्था हो तो वो टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और उसकी अंग्रेजी पहचान होती है कि अंग्रेजी वाक्यों में अगर करता फर्स्ट पर्सन आई और वी हो तो हम किसका यूज करेंगे, सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर वहां पर करता यू
ही सी इट दे हो या सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तो हम चाहे कि विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, गोन। क्या होता है, गोन। सेलेक्ट, वेप्ट, वो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट आता है और अंतिम फ्यूचर टेंस का अंतिम भाग कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का मतलब होता है आने वाले समय में पूर्ण या पूर्णता की अवस्था के बाद समय सूचक शब्द दिया गया हो या साथ के बाद समय का बोध किया गया हो तो वो टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का जो हिंदी वाक्य होता है उसका अंतिम क्या होता है, रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ठीक है, अगर सिंस और फॉर का प्रयोग मैंने बाकी दो टेंस में बता दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में मैंने बता दिया था कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और साथ में जो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो आई और बी होता है उसके साथ में साइड क्रिया शेल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। और जो कर्ता सेंस बचा हुआ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है उसके साथ में विल हैव और विल हैव बीन और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमने एक टेबल के माध्यम से सारे के सारे टेंस जो एक महीने का कोर्स होता है वो मैंने केवल 25 मिनट या 30 मिनट के वीडियो के बाद बताने की कोशिश की और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप एक बार कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि आने वाले हर क्लास का बच्चा इसको आसानी से सीख सके। अगर आप कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको इसी क्लास के साथ के मान विराम देता हूँ और पुनः नवीनतम क्लास के साथ में कुछ दूंगा। धन्यवाद।